अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर हम 21 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का आ रहा है, पहले दिलावर कंसाइन 5000 kg ऑफ वनस्पति घी टू सर्वर, ईच kg वनस्पति घी कॉस्ट 8। ठीक है, 8 से 5000 kg घी है, 8 रुपये पर kg उसकी प्राइस है। दिलावर पेड 50 कैरी, 250 फ्राइट एंड 200 एज इंश्योरेंस। During transit, 500 kg of Banaspati ghee was accidentally spoiled, for which the insurance company directly paid to consignor 2500 in full settlement of his claim. ये अब नॉर्मल लॉस है, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। आफ्टर 3 months from the date of consignment, server reported 3500 kg of Banaspati ghee was sold 9.5 per kg। ठीक है जी, ये उसने कंसाइनमेंट जो है वो सेल की है। एंड द एक्सपेंसिस ऑन बीइंग ग्राउंड रेंट, ये कंसाइनी एक्सपेंस है। एंड सैलरी ऑन सेलमैन सैलरी 750। सर्वर इज इंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। सर्वर आल्सो रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 20 kg ऑफ बनास्पति घी ड्यू टू लीचिंग। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यू टू लीकेज अगर होता है तो वो नॉर्मल लॉस होता है। अब यहाँ पे आप अब नॉर्मल लॉस भी क्वेश्चन में है और उसके साथ नॉर्मल लॉस भी है, दो ट्रीटमेंट्स हैं। अब नॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट करेंगे और नॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट करें। तो जी सबसे पहले हम इसका बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम गुड सेंड करने की, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। 5000 kg घी सेंड किया और 8 पर kg जो है वो उसकी प्राइस है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 40,000 की हमने कंसाइनमेंट सेंड किया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंस 250 है, 50 है और 200, ये 250 ये हो गया जी हमारे पास 500। ये कंसाइनर एक्सपेंस हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी का नाम यहाँ पे है जी सर्वर। सर्वर के एक्सपेंसेस हैं जी 500 और ऑन सेलमैन सैलरी 750, यानी कि 1250, ये इसके एक्सपेंस हो। उसके बाद साथ ही हम इसकी यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं। पहले सेल उसने कितने की जी 3500 kg, उसने 3500 kg सेल किया है 9.5 पर kg के हिसाब से। तो ये 33,250 रुपये की उसकी सेल हो गई। इसके साथ ही हम इस पर कमीशन कैलकुलेट करेंगे 5%। तो ये आ जाएगी जी 166। 2.5 है, इसको आप 2 ही लिख लें खाली। अगर 3 करना चाहें 3 कर लें इसको, या 2.5 भी लिख लेंगे तब भी ठीक है। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन में बताई गई थी डिटेल्स, वो हमने सारी यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अब नॉर्मल लॉस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब नॉर्मल लॉस देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट के कितने kg घी जो है वो हमारा लॉस हुआ है। पहले हम ये देखते हैं कि देखेंगे उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है 500 kg ऑफ घी जो है वो हमारा लॉस हुआ है, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से हमें आया था। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है जी 4000। ठीक है जी, और इसके अलावा फिर इसमें हम ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस कितने थे हमारे 500 डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइनमेंट। टोटल कंसाइनमेंट कितनी थी 5000 kg मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड कंसाइनमेंट 500। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 500 कंसाइनर एक्सपेंस से डिवाइड करेंगे इसको टोटल कंसाइनमेंट से और मल्टीप्लाई करेंगे लॉस्ट कंसाइनमेंट से, तो ये हमारे पास आता है जी 50। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 4050 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसमें उसके बाद उसने कहा कि आप कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 2500 पे कर दिया। यहाँ पे हम कर देंगे लेस इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिला है वो उसने कहा है जी 2500 मिला है। तो अगर 4050 में से माइनस कर दें 2500 तो रिमेनिंग हमारे पास जो लॉस आ गया 1550, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हमारा लॉस हुआ 1550 का,
और इंश्योरेंस कंपनी जो मिला वो हम कैश की सूरत में भी लिख सकते हैं, बैंक की सूरत में भी लिख सकते हैं, वो हमें मिला 2500। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारा जो नॉर्मल लॉस था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको अनसोल्ड स्टॉक में एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक में सबसे पहले देखेंगे, इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने एक फार्मूले के तहत किया था, टोटल कंसाइनमेंट ऐड, उसमें हम करते हैं जी कंसाइनर एक्सपेंसेस और डिवाइड उसको करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर इसकी कॉस्ट कंसाइनमेंट की। देखें टोटल हमारे पास कंसाइनमेंट आई थी 40,000 की, इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस जी स्टूडेंट्स। 40,000 की हमारी टोटल कंसाइनमेंट थी, अगर इसमें ऐड कर दिए जाएँ कंसाइनर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो इसको आपने डिवाइड करना है कि आपके पास टोटल कंसाइनमेंट जो है थी वो कितनी थी, वो 5000 kg था। इसमें से अब नॉर्मल लॉस पहले ही हो चुका है, वो 500 यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, और इसके अलावा 20 kg हमारा नॉर्मल लॉस है। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करते हैं, 40500 डिवाइडेड बाय 4500 माइनस 20। अच्छा स्टूडेंट, ये टोटल जो कंसाइनमेंट थी, ये जैसे मैंने अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किया है, ये टोटल कंसाइनमेंट में से हमारा ये अब नॉर्मल लॉस हुआ है पहले, तो आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ पे माइनस कर देना आपने 4050। ये अब नॉर्मल लॉस जहाँ भी जैसे हमने क्वांटिटी में माइनस किया, इसी तरह इसकी कॉस्ट में से भी हमने इसको माइनस कर देना। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया जी 40500 माइनस 4050, ये आ गया जी 36450। इसको डिवाइड कर देंगे 4480 से, 4480, तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 8.136। अब हमने ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट आई है, अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना है अनसोल्ड स्टॉक के साथ, हमारे पास कितना स्टॉक मौजूद है। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा लिख देता हूँ कि हमारे पास स्टॉक मौजूद कितना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए टोटल जो हमारे पास स्टॉक आया था वो उन्होंने सेंड किया था 5000 kg, जिसमें से 500 पहले ही लॉस हो गया, उसमें से 20 kg और लीकेज हो गया, और इसमें से 3500 हमने सेल भी कर दिया। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5000 जिसमें से 500 kg ऑफ नॉर्मल लॉस, 20 नॉर्मल लॉस, 3500 हमने सेल कर दिया, इसका मतलब है 980 kg हमारे पास मौजूद है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 980 8.136, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 7973। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के आ गया इसका ये अनसोल्ड स्टॉक आ गया। इधर मैं लिखूंगा इसको स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से 7973। ये स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इस साइड को ऐड करते हैं 33250 प्लस 1550 प्लस 2500 प्लस 7973, ये आ गया जी 45273। इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 माइनस 500 माइनस 1250 माइनस 1662। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका प्रॉफिट आ गया, इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगा। प्रॉब्लम आती है मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका एक और अगर रिक्वायर्ड होगा कंसाइनी का अकाउंट, तो वो भी आप खुद बना सकते हैं। अब इतनी तो प्रैक्टिस माशाल्लाह आपकी होगी कंसाइनी अकाउंट आप खुद बनाएं, और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट भी खुद बना सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।